जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सुनाएंगे शुक्रदेव की कहानी जो इस प्रकार है। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बूढ़ी माँ रोज सुबह जल्दी उठती और नहा धोकर शुक्रदेव की पूजा किया करती थी। शुक्रदेव को स्नान कराती तथा उन्हें भोग लगाती। यह बूढ़ी माँ का रोज का नियम था। एक बार बूढ़ी माँ तीर्थ यात्रा पर जा रही थी तो बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से कहा, बहू मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, तुम रोज सुबह जल्दी उठना और नहा धोकर शुक्रदेव को नहलाना तथा उनको भोग लगाना, सब नियम से करना। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, जैसा आपने बताया है मैं वैसे ही शुक्रदेव का नियम से पूजन करूंगी। इसके बाद बूढ़ी माँ तीर्थ यात्रा पर चली जाती है, लेकिन बहू किसी काम को जल्दी नहीं करती। सुबह देर से उठती तो सब काम में देर हो जाती। बहू शुक्रदेव की पूजा भी समय पर नहीं करती। एक दिन बहू स्नान करके आई तो शुक्रदेव की प्रतिमा बहू को देखकर हंसने लगी। बहू को इससे बहुत बुरा लगा। कुछ देर बाद बहू के यहाँ एक बनिहारिन आई। बहू ने उससे कहा कि बहन, तू यह शुक्रदेव की प्रतिमा अपने घर ले जा, ये प्रतिमा मुझे देखकर हंसती है। तब बनिहारिन ने कहा, ऐसे कैसे मैं इस प्रतिमा को अपने घर ले जाऊं? मेरे घर भी तो बहू बेटियां हैं। हाँ, अगर तुम इन्हें बाहर करना चाहती हो तो मैं इन्हें ले जाकर बाहर गड्ढा खोदकर इस प्रतिमा को उसमें दबा दूंगी। तो बहू ने कहा, ठीक है, तुम इस प्रतिमा को ले जाकर बाहर गड्ढे में दबा दो। बनिहारिन प्रतिमा उठाकर बाहर ले गई और बाहर एक गड्ढे में उस प्रतिमा को दबा दिया। जब से बहू ने शुक्रदेव की प्रतिमा को घर से निकाला तभी से उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। घर का अन्न धन धीरे धीरे सब खत्म हो गया। घर में चोरी हो गई। वो सब बहुत दुखी हो गए। तब बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा, पहले सब ठीक था, लेकिन जब से माँ तीर्थ पर गई है तब से मेरे घर की हालत ही खराब हो गई है। तब बहू ने कहा कि कुछ धन तो चोर ले गए और कुछ धन तुम्हारी माँ अपने साथ ले गई, इसीलिए घर में कुछ नहीं बचा। कुछ समय बाद जब बूढ़ी माँ घर आई तो वह घर के हालात देखकर हैरान रह गई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा यह सब कैसे हो गया? तब बेटे ने कहा, माँ तुम्हारे जाते ही घर की हालत खराब हो गई, घर में चोरी हो गई, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो खाने को भी तरस रहे हैं। तब माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, शुक्रदेव सब ठीक कर देंगे। तब बूढ़ी माँ अपने घर के मंदिर में गई तो उन्होंने देखा शुक्रदेव की प्रतिमा वहाँ नहीं है। तब उन्होंने बहू से पूछा, बहू शुक्रदेव की प्रतिमा कहाँ गई? तब बहू ने कहा, वह प्रतिमा मुझे देखकर हंस रही थी, इसीलिए मैंने वो प्रतिमा बनिहारिन को दे दी। फिर बूढ़ी माँ बनिहारिन के पास गई और प्रतिमा के बारे में उससे पूछा। तब बनिहारिन बोली कि मैं तुम्हारी बहू के कहने पर उस प्रतिमा को तुम्हारे घर के बाहर गड्ढा खोदकर दबा दिया है। बूढ़ी माँ जल्दी से अपने घर की तरफ गई और प्रतिमा को गड्ढे से निकालकर घर में ले आई। उन्होंने प्रतिमा को नहलाया और फिर से मंदिर में विराजमान कर दिया। फिर शुक्रदेव को भोग लगाया। धीरे धीरे घर में पहले जैसी खुशहाली हो गई। यह देखकर बहू को बहुत ही पश्चाताप हुआ। तब उसने शुक्रदेव से और अपनी सास से अपने किए की माफ़ी मांगी और बहू ने कहा कि माँ जी, अब मैं भी नियम से शुक्रदेव की पूजा किया करूँगी। तो हे शुक्रदेव, जैसे आपने बूढ़ी माँ पे कृपा की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो शुक्रदेव महाराज की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।